Assalamu alaikum, second year art student. Previously we have discussed that gentleman को पता चल जाता है she is Mrs. O'Cantor because he has seen the level of the lady's suitcase and the lady hired that level because she got to know that he is that gentleman whose wife and daughter she killed. अब जेंटलमैन को भी पता है और मिसेस सुकेंटप को भी पता चल गया उसके पास के बारे में। अब हम आगे जानेंगे कि हाउ शी किल्ड हिज वाइफ एंड डॉटर। पहले हम देखते हैं, अब तो वो बहुत कंफ्यूज भी हो गई है अब वो जेंटलमैन से कैसे बातें करती हैं। हमने यहाँ तक जो 6 पेज आपको नज़र आ रहा है इसका फर्स्ट पैराग्राफ तो हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ कम टू द डायलॉग। The first dialogue is of she. In the casual tone, she believes her attitude. This Mrs. O'Cantor, you are going to this Fantop to see. You made a very curious remark about her. अब बातों को गोल गोल करके घुमा रही है कि यही वो मिसेस ओकेंटप है जिसको तुम देखने के लिए कहाँ जा रहे हो, स्टैनफोर्ड जा रहे हो। तो जेंटलमैन कहता है यस। अब आगे बढ़े शी। यू डोंट नो हर, यू नो ऑल अबाउट हर करेक्टर। अब इसको थोड़ा सा वो कर रही है, शी इज़ क्रिटिसाइजिंग हिम। वो कह रही है तुम उसके बारे में तो उसको देखा तक नहीं है लेकिन उसके करेक्टर के बारे में सब जानते हो। Isn't that rather a rush thing to say? ये कह रही है ये क्या अजीब बात नहीं है कि तुम उसके करेक्टर के बारे में जानते हो लेकिन उसको देखा नहीं है। अब देखते हैं। आई नो ऑल आई नीड टू नो अबाउट हर करेक्टर। वो कह रहे हैं मैं जो जानना चाहता था मुझे बस इतना पता है और इतना काफ़ी है। That's different if you have a minor matter of business to discuss. I don't suppose you need to know very much about her character. अब बातों को घुमा रही है। अब उसको पता है आई एम मिसेस ओकेंटप एंड आई किल हिज वाइफ एंड डॉटर। तो ये बुला रही है, इसको थोड़ा सा घुमा रही है कि अगर तुम्हारा छोटा सा मैटर है, छोटा सा बिजनेस है तो तुम्हें तो कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम इसके करेक्टर के बारे में जानो, इतना सब कुछ जानने की कोशिश करो। अगर तुम्हारा तो माइनर सा बिजनेस है, उसका माइनर सा तो बिज़नेस नहीं था ना गर्ल्स, उसकी तो वाइफ एंड डॉटर को खेल किया था, उसकी पूरी फैमिली तबाह कर दी। अब देखते हैं इस एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बिजनेस फॉर बोथ ऑफ अस। अब उसको और डरा रहा है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है हम दोनों के लिए। शी माई हस्बैंड इज़ वेरी सक्सेसफुल सेल्समैन। ये आप याद रखना है, इसका हस्बैंड क्या था, ही वॉज अ सेल्समैन। इससे यू कांट नो टू मच अबाउट द करेक्टर्स ऑफ द मैन, यू आर डूइंग रियली इंपॉर्टेंट बिजनेस विद। अब वो कह रहे करेक्टर मेरा हस्बैंड जो है ही इज़ अ सेल्समैन और सेल्समैन के मुताबिक एज पर द सेल्समैन हमें किसी भी बायर के बारे में इतना ज़्यादा करेक्टर जानने की ज़रूरत नहीं है। जिसके साथ हम बिज़नेस करेंगे, पार्टनरशिप भी हमारा बायर होगा, उसके करेक्टर को जानने की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है अगर हमें उसके साथ बिज़नेस करना है। तो ये बिज़नेस करने तो नहीं जा रहा, ये तो रिवेंज लेने जा रहा है। अब देखते हैं मैन। यस देयर आर सेवरल सॉर्ट ऑफ मैन। अब ये इसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि दुनिया में डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैन हैं बट देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वीमेन। अब इसको कह रहा है वीमेन सिर्फ 2 टाइप की है। अब गर्ल्स आप बताएं ये कौन सी टाइप की बात कर रहा है? क्या प्रिटी और अगली ये बात कर रहा है, खूबसूरत और बदसूरत? देखते हैं ये किस चीज़ की बात कर रहा है। यू मीन दोज हु आर गुड लुकिंग एंड दोज हु आर नॉट। मैंने अभी ये कहा ना प्रिटी या अगली, बुरी दिखने वाली अच्छी दिखने वाली। ये मिसेस ओकेंटप का डायलॉग था। आप देखते हैं ही के मुताबिक कौन सी 2 टाइप है। नो आई मीन दोज हु आर गुड एंड दोज हु आर नॉट। ये गुड और बैड करेक्टर की बात कर रहा था। अब मिसेस ओकेंटप इज़ अ बैड करेक्टर, इज़ नॉट अ गुड करेक्टर। सो यहाँ पे कह रहे हैं देयर आर 2 टाइप ऑफ वीमेन। देखो मैन ये सही कह रहा है, उसकी फ़िलासफ़िकल बातें मुझे भी अच्छी लग रही है। दुनिया में काफ़ी टाइप के मर्द आपको मिलेंगे, कुछ अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे और कुछ मीडियम भी मिलेंगे। मर्दों की तो बहुत किस्में हैं लेकिन औरतों की तो यही है, अच्छी और बुरी। शी का डायलॉग अब देखते हैं। यू आर क्वाइट श्योर इन विच कैटेगरी टू प्लेस मिसेस ओकेंटप। वो कह रहा है, अब वो कह रही है कि अब तुम मिसेस ओकेंटप को किस कैटेगरी में डालोगे। अब ही का डायलॉग देते हैं। नाउ लुक हियर यू नो दिस वीमेन। अब वो मिसेस ओकेंटप को कहता है यू ऑलरेडी नो, यू हैव ऑलरेडी नॉन मिसेस ओकेंटप। तो तुम्हें ज़्यादा पता होगा कि तुम उसको किस उसमें डालोगी। Now come to the 7th page पे फर्स्ट डायलॉग है। यू नो व्हाट शी डिड डोंट यू।
अब उसको कह रहा है, उसको बता रहा है कि उसने क्या किया है, तुम्हें पता है उसने क्या किया है, हमें पता है। She killed his wife and daughter. I think I know what you mean. You know what I mean? Alright, she murdered my wife and daughter. Finally, he revealed that she killed his wife and daughter. Mrs. O'Kentup ने क्या किया है, इसकी wife and daughter को मारा है। You are not convicted of she is not convicted of murder। अब देखो ये जब इसने इसकी वाइफ और डॉटर को मारा था ना, इसका केस भी अदालत में चला था और उसको मर्डर की सज़ा नहीं हुई थी। अब आप लोग बताएं उसको मर्डर की सज़ा क्यों नहीं हुई? बिकॉज शी वॉज़ वेरी रिच वुमेन, इवन हर हस्बैंड इज़ अ सेल्समैन। उसका हस्बैंड भी सेल्समैन है, बिजनेसमैन है, तो उसने पूरा केस अपने हाथों से कंट्रोल कर लिया था। शी वॉज़ नॉट इवन चार्ज विद मर्डर। उसके ऊपर ये चार्जेस भी नहीं लगे थे कि शी किल्ड 2 पर्सन, वाइफ एंड डॉटर। उसके ऊपर ये चार्जेस भी नहीं लगे। अब उसको मर्डर की सज़ा तो नहीं मिली, दैट्स वाई जेंटलमैन उससे बदला लेना चाहता था। अब देखते हैं ही क्या कहता है। दे कॉल इट अ मैनस्लॉटर। मैनस्लॉटर का मतलब क्या होता है, गलत ध्यान से सुनना, बिकॉज दिस वोकैब इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैनस्लॉटर का मतलब है जानबूझ के ना मारना, ऐसे ही अनजाने में कत्ल हो गया। अब अदालत में इसको क्या कहा गया कि इसके केस को मर्डर नहीं कहा गया, इसके केस को क्या कहा गया, मैनस्लॉटर कहा गया। You know what I call it? I call it murder. Plain, deliberate, heartless, cruel murder. It was an accident. अब देखो मिसेस ओकेंटप जो है ना, वो कंफ्यूज हो गए, नर्वस हो गए, और वो खुद बता रही है इट वॉज एन एक्सीडेंट। हालांकि पहले तो वो रिवील नहीं कर रही थी अपनी आइडेंटिटी कि वो मिसेस ओकेंटप है। अब वो खुद बता रही है इट वॉज एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट कैसे हुआ था देखते हैं। नॉट मच ऑफ एक्सीडेंट, इट वॉज एक्सीडेंट देयर इन एलिमेंट ऑफ चांसेस, बट in you precious Judy O'Kentup dead, there was no chance about it. It was 1,000,000 to 1 she would kill someone. अब वो कह रहे हैं जब एक्सीडेंट होता है ना, चांसेस एलिमेंट ऑफ चांस होता है। अब देखो मैं आपको पहले से बता दूं, इसका वाकई में ये इसने एक्सीडेंट किया है। ये ड्राइविंग बहुत फास्ट कर रही थी। वेन एवर वी ड्राइव फास्ट है, हमारे पास ऑप्शन होता है, हम अपने आप को भी वो कर सकते हैं, हम खुद मर जाए ना, हम सामने वाले को क्यों मार रहे हैं, हमारी गलती है, हम ड्राइव फास्ट कर रहे हैं, तो हमें एक्सीडेंट अपना कर लेना चाहिए, ना कि सामने वाले का। तो मिसेस ओकेंटप के पास भी चांस था कि वो अपना एक्सीडेंट करवा सकती थी, लेकिन उसने 2 लोगों का एक्सीडेंट किया। अब देखते हैं शी नो डैट्स नॉट ट्रू। It's true, she was driving at 50 miles। ये पैराग्राफ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़रा ध्यान से सुनना। शी वॉज ड्राइविंग एट 50 miles an hour in a build-up area। build-up का एरिया मतलब congested area। She pulled out to overtake bus on a blind bank। She saw herself running slap into the lorry coming the other way। इसके सामने से क्या आती है, एक लॉरी आती है। लॉरी का मतलब होती है छोटी सी ट्रक। She had a chance, she could ram the lorry and kill herself। अब देखो उसके पास चांसेस थे, she can kill herself। she could sever on the pavement and kill 2 pedestrian। pedestrian का मतलब है पैदल चलने वाले। उसने क्या किया, इसने अपने आप को बचाना मुनासिब समझा, and she killed 2 pedestrian। she did not hesitate, it was her life, and there she mounted the pavement। pavement का मतलब होता है footpath। She is alive today, my wife and little girl are dead। अब उसने क्या कर दिया, पेमेंट के ऊपर गाड़ी चला दी और उसकी वाइफ और डॉटर को क्या कर दिया, मार दिया। हम यहाँ तक स्टॉप करते हैं, बिकॉज टुडे इज़ योर टेस्ट भी देंगे आप लोग, सो आपका टाइम जाएगा। हम यहाँ तक स्टॉप करते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।